जिन लोगों ने भी कहा कि खेला होगा, तो मकर संक्रांति के बाद मेला लगा हुआ है। किसका मेला? कार्यकर्ताओं का मेला। कि जिस पार्टी की पॉलिटिक्स का पता नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को पोस्टर में जगह नहीं मिल रही हो, वो जनता के दिलों में कितनी जगह बना पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। एक तो बड़े तुर्रम खान नेता बनते थे, कहते थे कि एनडीए को 4 सीटें नहीं आएंगी, और वो वैनिटी वैन में बैठ करके सत्याग्रह करते हैं। अभी भी वो लीडर नहीं, डीलर हैं। तो ऐसे ऐसे लोग बिहार हैं, और क्या बिहार के अंदर ऐसे ऐसे नेता जो है बिहार के राजनीति का भविष्य तय करेंगे। अरे उन्होंने तो आपको 2 बार जीवन दान दिया राजनीति में, 2 बार, बिल्कुल, चाहे वो 15 हो चाहे वो 22 हो, दोनों बार नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी की राजनीति को पुनर्जीवित किया है, लालू परिवार के राजनीति को पुनर्जीवित किया है। और मुख्यमंत्री जी तो कई बार इस बात का अफसोस जता चुके हैं कि जिस आरजेडी ने कहा कि भाई हम तालमेल करेंगे, हम उनके दरवाजे खुल गए हैं और उनको हम शामिल करेंगे महागठबंधन में। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले वही लालू जी और उसी पार्टी के दुलरुआ नेता कहिए मामा जी, तेजस्वी के जो स्वघोषित मामा जी हैं सुनील जी, कहते थे कि फूके हुए कारतूस हैं जी। ठीक है, पशुपति जी को कहते थे कि ये फूके हुए कारतूस है। अगली बार 2025 में 225 का जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है, उसको कैसे पाया जाए, ये कार्यकर्ता वहां पर मजबूती से अपने दमखम से दिखा रहे हैं। खेला होने का जिनको भी लग रहा था कि मकर संक्रांति के बाद खेला होगा, उनको बगहा, बेतिया और मोतिहारी में जो पिछले 2 दिनों से एनडीए का जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, उसमें उमड़े जन सैलाब को देखना चाहिए। देखिए, मकर संक्रांति के बाद लगातार बताया जा रहा था कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा खेला होने जा रहा है। उससे पहले लालू प्रसाद यादव का बयान उठाकर देख लीजिए। लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोले रहने की बात कही थी, कहे थे कि दरवाजा खुला हुआ है, जो भी गलती हुआ है माफ कर देंगे। लेकिन क्या खेला हुआ, ये विस्तार से हम जानेंगे। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी है। राहुल जी, खेला होने की बात कही जा रही थी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव भी दरवाजा खोले हुए थे नीतीश कुमार के लिए। देखिए, खेला होने का जिनको भी लग रहा था कि मकर संक्रांति के बाद खेला होगा, उनको बगहा, बेतिया और मोतिहारी में जो पिछले 2 दिनों से एनडीए का जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, उसमें उमड़े जन सैलाब को देखना चाहिए। एनडीए आपसी समन्वय से बहुत ही मजबूती से जमीन पर उतरा है। सिर्फ नेता का आपसी समन्वय नहीं, बल्कि बूथ लेवल के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और जिन लोगों ने ये उम्मीदें पाल रखी थी, खेला होगा, मुख्यमंत्री बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, राजपाट होगा, सब का जायका बिगड़ चुका है। और एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और मजबूत हुआ है, और मजबूत हुआ है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में, बिल्कुल, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। जिन लोगों ने भी कहा कि खेला होगा, तो मकर संक्रांति के बाद मेला लगा हुआ है। किसका मेला? कार्यकर्ताओं का मेला। बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जुझारू कार्यकर्ता हैं, उनको लेकर के 5 दलों के, जेडीयू, बीजेपी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हम पार्टी और लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष जिला जिला कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। और उस सम्मेलन में जिस तरह की भीड़ उमड़ी है, और ये भीड़ आम लोगों की नहीं है, कार्यकर्ताओं की भीड़ है, पंचायत कमेटी की भीड़ है, प्रखंड कमेटी की भीड़ है, जिला कमेटी की भीड़ है। तो ये मैं भीड़ नहीं कहूंगा, ये उनका उत्साह दिखाता है इस भीषण ठंड में भी। अगली बार 2025 में 225 का जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है, उसको कैसे पाया जाए, ये कार्यकर्ता वहां पर मजबूती से अपने दमखम से दिखा रहे हैं। और ये उन विपक्षियों पर भी जवाब है जिन्होंने सोचा था कि इस दही चूड़ा के बाद दरवाजे खोल रखेंगे, माफ कर देंगे। अरे भाई, माफी की जरूरत, आप जनता के बीच जाइए माफी मांगने, जनता के बीच। बिल्कुल, लालू यादव को जाना चाहिए। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी को माफी आप देंगे? अरे उन्होंने तो आपको 2 बार जीवन दान दिया राजनीति में, 2 बार, बिल्कुल, चाहे वो 15 हो चाहे वो 22 हो, दोनों बार नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी की राजनीति को पुनर्जीवित किया है, लालू परिवार के राजनीति को पुनर्जीवित किया है। और मुख्यमंत्री जी तो कई बार इस बात का अफसोस जता चुके हैं।
तो माफी नीतीश कुमार जी को, अरे जनता से जाके माफी मांगिए, कम से कम नेता विपक्ष की हैसियत तो बचे आपकी। इस बार कोई हैसियत नहीं बचेगी, बिल्कुल विपक्ष खत्म हो जाएगा बिहार से। बताया जा रहा है कि एनडीए में कुछ ठीक ठाक नहीं है। चिराग पासवान के यहाँ चूड़ा दही बिना खाए नीतीश कुमार लौट जाते हैं, समय से पहले पहुंच जाते हैं। उस समय चिराग पासवान मौजूद उस समय नहीं रहते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यस्त कार्यक्रम था और उन्होंने सभी कार्यक्रम को संतुलन बनाने की कोशिश में वो लोजपा रामविलास के जो पार्टी कार्यालय में जो कार्यक्रम था उसमें वो पहुंचे। वहां राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष थे और दूसरे नेता भी थे। ठीक है कि उस वक्त कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से चिराग पासवान जी पूजा में बैठे हुए थे, वो नहीं आ पाए। लेकिन कहीं से भी नीतीश कुमार जी की कोई नाराजगी हो या चिराग जी की कोई नाराजगी, ऐसी तो कोई बात नहीं। ये सिर्फ मीडिया में चल रहा है। भाई, अगर आपसी समन्वय में कोई कमी होती तो क्या बगहा में, क्या बेतिया में, क्या मोतिहारी में कार्यक्रम हो रहा होता? और छोड़िए इन कार्यक्रमों को, जब नीतीश कुमार जी लोजपा रामविलास के पार्टी के कार्यालय में गए, उसके बाद आपको याद होगा कि आपने देखा होगा कि पांचों दलों के प्रदेश अध्यक्षों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जेडीयू कार्यालय में। उसके बाद तो अगर कोई तरह की नाराजगी होती तो लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष उस कार्यक्रम में नहीं आते। और जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन जो पूरे बिहार में हमारा चल रहा है, उसके दूसरे चरण की घोषणा उसी दिन, दही चूड़ा के दिन, जब लोग खेला होने की उम्मीद कर रहे थे, तो पहले चरण के कार्यक्रम की तो हो ही गई थी, दूसरे चरण के कार्यक्रम की भी घोषणा हो गई, जिसका अंतिम कार्यक्रम गया में होना है। आप खेला होने की बात कर रहे हैं। देखिए, कहे थे कि टूट हो गई है एनडीए में, बड़ी टूट हुई है। एक तरफ देखिए पशुपति पारस जो एनडीए से अब नाराज चल रहे हैं, महागठबंधन में जाने वाले हैं, लालू प्रसाद यादव की आवाज पे वो पहुंचते हैं और लालू यादव उनकी आवाज पे पहुंचते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों का कोई मतलब नहीं है। ऋषि जी, आपको भी मालूम है कि लोकसभा चुनाव में जिन 5 दलों ने आपसी तालमेल में सीटों पर चुनाव लड़ा, उसमें जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं वो नहीं थे। और अभी जिस तरह से अलग अलग समय में एनडीए की बैठकें हुई हैं, चाहे वो प्रवक्ता की बैठक हुई हो, एनडीए के संयुक्त बैठकें हुई हो, या एनडीए के प्रदेश के स्तर के नेताओं की बैठक हुई हो, या प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई हो, या अभी जो जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन एनडीए का चल रहा है, उसमें उस पार्टी के कोई नेता नहीं है। इसलिए ये कहना कि एनडीए में कोई टूट हो गया है, भाई इस तरह की कोई बात का कोई मतलब नहीं है। और मैं तो ये बात समझने के लिए मैं क्या कहूं, मुझे तो ये लग रहा है कि जिस आरजेडी ने कहा कि भाई हम तालमेल करेंगे, हम उनके दरवाजे खुल गए हैं और उनको हम शामिल करेंगे महागठबंधन में। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले वही लालू जी और उसी पार्टी के दुलरुआ नेता कहिए मामा जी, तेजस्वी के जो स्वघोषित मामा जी हैं सुनील जी, कहते थे कि फूके हुए कारतूस हैं जी। ठीक है, पशुपति जी को कहते थे कि ये फूके हुए कारतूस है। तो अब भाई लालू जी को तय करना पड़ेगा कि उनकी राजनीति क्या है। लालू जी कुछ अलग भाषा बोलते हैं, तेजस्वी जी अलग भाषा बोलते हैं, मीसा भारती जी अलग भाषा बोलती हैं, तेज प्रताप अलग बोलते हैं, तेजस्वी जी अलग बोलते हैं। और मजेदार बात तो यह है कि न सिर्फ पोस्टर से लालू जी और राबड़ी जी की तस्वीर गायब हो गई, तस्वीर भी गायब हुई, तस्वीर गायब हो गई। सो तो छोड़ दीजिए, उस दिन जो दही चूड़ा का कार्यक्रम हुआ जी, उससे तेजस्वी जी भी गायब थे, दही चूड़ा से। बिल्कुल ठीक है। पोस्टर जो कार्यालय पर जिसकी आप बात कर रहे हैं कि आरजेडी कार्यालय के बाहर में जो पोस्टर लगाई गई है, 2-2, 3-3 बड़े-बड़े पोस्टर है, उसमें लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव के अलावा किन्हीं का फोटो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव का है, राबड़ी देवी और लालू यादव का फोटो जो है गायब है, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं वही बात मैं कह रहा हूं कि जिस पार्टी की पॉलिटिक्स का पता नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को पोस्टर में जगह नहीं मिल रही हो, वो जनता के दिलों में कितनी जगह बना पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। मैं वही बात मैं कह रहा हूं कि एनडीए आपसी समन्वय से, कार्यकर्ताओं के संगत पंगत कार्यक्रम से, जिलावार सम्मेलन जो हम लोग का संयुक्त सम्मेलन चल रहा है, उसमें जो हम लोगों ने प्रयास किया, या हर जिले में जा करके पांचों पार्टियों के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, तो हम लोग आपसी तालमेल को लेकर के बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं और वो दिख रहा है कार्यक्रमों में। और वो रिजल्ट आपको दिखेगा 2025 में 225 सीटें आएंगी, मिनिमम 225 सीटें आएंगी। ऋषि जी, मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लीजिए।
लेकिन जिसकी बात आप कह रहे हैं वो सिर्फ पोस्टर से गायब नहीं हुए हैं, जो अपनी पोस्टर में तस्वीर चमका रहे हैं वो बिहार की राजनीति से इस साल गायब हो जाएंगे। वो कह रहे हैं 25 सीट भी नहीं आने जा रही है इस बार एनडीए की। एक तो बड़े तुर्रम खान नेता बनते थे, कहते थे कि एनडीए को 4 सीटें नहीं आएंगी, और वो वैनिटी वैन में बैठ करके सत्याग्रह करते हैं। अभी भी वो लीडर नहीं डीलर हैं। तो ऐसे ऐसे लोग बिहार डीलर के- हैं। और क्या, बिहार के अंदर ऐसे ऐसे नेता जो है बिहार के राजनीति का भविष्य तय करेंगे। जनता तय करेगी, और जनता का जन सैलाब तय कर चुका है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में विकास की एक नई परिभाषा लिखी जाएगी, और उसकी बुनियाद जिले जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी रख रहे हैं। जो प्रगति यात्रा वो अभी कर रहे हैं, वो आप देखिए कि हर जिले में जा करके कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं हाईवे, कहीं सड़कें, कहीं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार जी न सिर्फ वहां घोषणा कर रहे हैं बल्कि कैबिनेट में उसको पास भी कर रहे हैं, उसके लिए फंड जारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि ये तो दुर्गति यात्रा है। प्रगति अरे भाई, दुर्गति तो तेजस्वी जी की है, जो अपने पिताजी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी तस्वीर नहीं लगाने की हिम्मत जुटा सकते हो, जो अपनी माता जी राबड़ी देवी जी की तस्वीर लगाने की हिम्मत नहीं जुटा सकते हो, जो अपने पिताजी के द्वारा रखे गए दही चूड़ा के कार्यक्रम में न जाने की हिम्मत जुटा सके, वो जो मानसून सत्र से अपने को दूर रखे, ऐसे लोगों की क्या दुर्गति होगी ये बिहार की जनता तय कर रखी है। ये जब मैंडेट आएगा 2025 का, उस वक्त आप देखिएगा। चलिए, तो तेजस्वी यादव की दुर्गति हो रही है, दुर्गति यात्रा। जिस तरह से दही चूरे के भोज में तेजस्वी यादव गायब रहे हैं, वहीं राजद के पास जो तस्वीरें पोस्टर लगी हुई है उसमें लालू प्रसाद यादव और साथ ही साथ राबड़ी देवी की जो तस्वीरें है वो गायब बताई जा रही है। इसको लेकर के देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राहुल जी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।